हेलो, वेलकम टू गुडविल लेसन जी। तो आज हम लोग ये हमारे जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट का क्लास चल रहा था उसका हम लोग लास्ट क्लास में आ चुके हैं, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, है ना। तो आज हम लोग वो जो ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग था टाइप्स ऑफ कॉस्ट का, उसका लास्ट क्लास में है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या, हम लोग जो हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट था ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे कॉस्ट देखे थे। रेलिवेंट कॉस्ट, सॉन्ग कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, इम्प्यूटेड या फिर नॉशनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, है ना। तो इतने सारे कॉस्ट में से हम लोगों ने लगभग सारे कॉस्ट खत्म कर लिए थे। हम लोग का सिर्फ बच गया है, हम लोग का ये क्या हम लोग का बच गया यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्ट, और हम लोग का ये इम्प्यूटेड या फिर नॉशनल कॉस्ट, और हम लोग का लास्ट बच गया हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। तो हम लोग एक एक करके ये सबको आज हम लोग ख़त्म करेंगे, और ये हमारा आखिरी क्लास होना चाहिए टाइप्स ऑफ कॉस्ट का। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, अपना नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे वही कॉस्ट अकाउंटिंग का ही, जिसे हम लोग बोलेंगे कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, है ना। ठीक है ना। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग इसी क्लास पे फोकस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला होगा, हम लोग चलेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट पे, फिर इसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे उनका इम्प्यूटेड या फिर नॉशनल कॉस्ट, और लास्ट में हम लोग चलेंगे उनका अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। तो चलिए अपना डिफरेंशियल कॉस्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग अपना आ गए हैं डिफरेंशियल कॉस्ट की तरफ, है ना। तो ये क्या बोल रहा था हम लोग क्या, तो समझते हैं हम लोग का डिफरेंशियल कॉस्ट का जो मीनिंग लिखा गया उसका मतलब देखिए क्या होता है ना। इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स डिफरेंस इन, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है, इट मीन्स डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट। It means difference in total cost that will arise from क्या, from adoption of additional course of action हुआ। तो डिफरेंशियल कॉस्ट हमारा क्या होता है, हाँ, तो डिफरेंशियल कॉस्ट हमारा क्या होता है, इट मीन्स डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट दैट विल अराइज फ्रॉम द एडॉप्शन ऑफ एडिशनल कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, डिफरेंस किस में आएगा हमारा, टोटल कॉस्ट में आएगा। टोटल कॉस्ट में डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ एडिशनल कोर्स ऑफ एक्शन करने वाले हैं, मतलब हम लोग कुछ ऑलरेडी कर रहे थे और हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं, तो जिसके वजह से हम लोग का जो कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं अपना डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये, जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है क्या, जैसे हम लोग पहले ब्लैक पेन बना रहे थे, है ना, पहले हम लोग ब्लैक पेन बना रहे थे, है ना। अब क्या हम लोग करने वाले हैं, हम लोग ब्लैक तो बनाएंगे, ब्लैक के साथ साथ हम लोग ब्लू पेन बनाने वाले हैं, है ना। तो अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि जो ब्लैक के साथ साथ ब्लू पेन बनाने की वजह से जो हम लोग जो एक एक्स्ट्रा क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम लोग जो ऐड किए हैं, उसके वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना फ़र्क पड़ रहा है, या तो कॉस्ट बढ़ेगा या फिर कॉस्ट कमेगा, है ना। तो वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। तो हम लोग ये क्यों पता करने वाले हैं, मतलब हम लोग जो यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्ट निकाल रहे हैं वो क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम लोग डिसाइड कर पाए कि वो जो एडिशनल काम हम लोग करने वाले हैं, मतलब जो हम लोग जो ब्लू पेन बनाने वाले हैं यहाँ पे, ब्लू पेन बनाए या ना बनाए हुआ। ठीक है ना, क्लियर। तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंशियल कॉस्ट इज द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट जो कि क्यों हो रहा है, ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ क्या, एडिशनल, मतलब जो काम कर रहे थे तो छोड़ना नहीं है, उस काम के साथ साथ एक नया काम भी लेने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और एग्जांपल देते हैं हम लोग, पहले हम लोग सिर्फ उड़ीसा में ही मेरा स्टेट उड़ीसा है, हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं हुआ। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर हम लोग पहले हम लोग सिर्फ उड़ीसा में माल बेच रहे थे, हो ना, जो भी बना रहे थे वो सिर्फ उड़ीसा में माल बेच रहे थे, हो ना। अब हम लोग क्या ट्राई करना चाहते हैं कि बिहार, हमारे जो आसपास जो स्टेट सब है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस सब में भी अपना माल बेचना चाहते हो ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उड़ीसा में बेच रहे हैं, और अभी हम लोग अपना नेबरिंग स्टेट जो है हमारा छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड में माल बेचना चाहते हैं। तो हम लोग पता करना चाहते हैं कि अगर जब हम लोग वो माल को बिहार में या फिर झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ में जो बेचेंगे, तो उससे हम लोग का कॉस्ट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, है ना। अच्छा, कॉस्ट के साथ साथ क्या उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा ना उनका। तो अगर कॉस्ट के मुकाबले रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ता है तो हम लोग वो डिसीजन को ले लेंगे, मतलब हम लोग माल बेचने जाएंगे अलग स्टेट में, मतलब उड़ीसा में तो बेचते रहेंगे, उड़ीसा के साथ साथ और कोई स्टेट में भी माल बेचेंगे, क्लियर ना। अगर हम लोग का क्या, हम लोग का रेवेन्यू कम बढ़ता है और क्या हम लोग का कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे। मतलब क्या, हम लोग जो हम लोग का आइडिया है कि उड़ीसा के साथ साथ कोई और स्टेट में भी माल बेचने का, वो लोग बंद कर देंगे, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू द
ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ एडिशनल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कुछ नया, मतलब जो पुराना काम कर रहे हो तो करते रहेंगे, उसके साथ साथ कुछ नया करेंगे, जिसके वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ने वाला है, साथ साथ में क्या होगा, रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है। तो अगर कॉस्ट के मुकाबले रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा तो वो डिसीजन ले लेंगे, मतलब हम लोग एडिशनल कोर्स ऑफ एक्शन को अडेप्ट कर लेंगे। अगर नहीं बढ़ेगा, रेवेन्यू कम बढ़ रहा है और कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारा घाटा होगा, तो हम लोग क्यों वो काम करने जाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते देखिए कि कैसे पता करेंगे कि कितना कॉस्ट बढ़ रहा है, कितना हम लोग का रेवेन्यू बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए हम लोग पहले जब हम लोग ये ब्लैक पेन हम लोग बना रहे थे, तो ब्लैक पेन बनाने में क्या हम लोग का 5,000 रुपये लग रहा था फिक्स्ड कॉस्ट में हम लोग का क्या आएगा, रेंट आएगा, फैक्ट्री का डेप्रेशन तो नहीं आएगा, वो तो सेम, उसको हम लोग ये कॉस्ट अकाउंटिंग में डेप्रेशन जो हम लोग का होता है वो वेरिएबल होता है, वो ना। फैसले अकाउंटिंग में डेप्रेशन उनका फिक्स्ड होता है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग का वेरिएबल होता है, वो ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या हम लोग का, फैक्ट्री का रेंट आ गया, सैलरी हो गया स्टाफ लोगों का, वेजेस हो गया, वो ना, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो ना। हाँ ठीक है, वो ना। तो कुछ होगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ होगा हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग का क्या आएगा, मेटेरियल का खर्चा, हो ना, मेटेरियल का खर्चा हम लोग का, हो ना, डायरेक्ट लेबर का खर्चा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, हो ना, ठीक है ना। अच्छा देखिए, हम यहाँ पे हम लोग जो कॉस्ट का बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी का बात कर रहे हो ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कॉस्ट हम लोग का 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, फिक्स्ड, वेरिएबल और क्या, सेमी वेरिएबल, हो ना। तो सेमी वेरिएबल को हम लोग अभी छोड़ रहे हैं, सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं, अपना फोकस कर रख रहे हैं अपना फिक्स्ड में और वेरिएबल में, हो ना। तो मान लीजिए क्या, हम लोग जो पहले ब्लैक पेन बना रहे थे 200 पीस, 2,000 पीस, हो ना, उसमें क्या, उसमें हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा था कितना, 5,000 रुपया, और क्या हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट लग रहा था हम लोग का कितना, 3 रुपया पर पीस, 3 रुपया पर यूनिट, हो ना। तो 2,000 यूनिट में कितना लगेगा हम लोग का, 3 इंटू 2,000 हम लोग का 6,000 रुपया लगेगा, हो ना, ठीक है ना। तो 5,000 का हम लोग का लग रहा था फिक्स्ड कॉस्ट, और 6,000 का लग रहा था हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट, हो ना। जिसकी वजह से क्या, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल कॉस्ट बन रहा था वो हमारा आ रहा था हम लोग का 11,000 रुपया हुआ, ठीक है ना। और जब इस ब्लैक पेन को हम लोग बेचने जा रहे थे मार्केट पे, तो हम लोग कितना में बेच रहे थे, हम लोग का रेवेन्यू हम लोग का आ रहा था कितना, पर पेन 20 आ रहा था। तो 2,000 पेन को कितना में बेचेंगे, 40,000 में बेचेंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया हम लोग का, हमारा प्रॉफिट हम लोग का आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पे शायद गलत लिखा हुआ है, रुकिए एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ, प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। ये हमारा होगा 29,000, ठीक है ना, ठीक है, चलिए सॉरी गलती हो गया, हो ना। हाँ ठीक है, देखो, हो ना। तो कॉस्ट हमारा लगा कितना, कॉस्ट लगा 11,000, और हमारा रेवेन्यू आया कितना, 40,000, हुआ ना। जिसके वजह से हमारा प्रॉफिट कितना हो गया हम लोग का, 29,000 रुपीज़ हो गया, हुआ ना। अच्छा देखिए, अब मान लीजिए क्या, हमें एक नया ऑर्डर मिला था, नया ऑर्डर क्या मिला था कि हमें ब्लू पेन भी बना के देना है 800 पीस, हो ना, ठीक है ना। तो देखिए, बट कंडीशन क्या था, जो हम लोग ब्लू पेन बनाएंगे ना, उससे हमें क्या, उसे हमें पर पीस 1.5 रुपया करके, नहीं पर पीस नहीं, पर पीस हमें उसे बेचना है कितना में, हमें पर पीस 18 रुपया करके बेचना है। ब्लैक पेन जो हम लोग बेचने वाले हैं उसे क्या, उसे हम लोग 20 रुपीज़ पर पेन बेचने वाले हैं, बट क्या ब्लू पेन हमें बेचना पड़ेगा 18 रुपीज़ पर पेन। तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं कि हम लोग वो ब्लू पेन, ब्लैक पेन के साथ साथ ब्लू पेन बना के सेल करें कि नहीं करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, वहाँ ना हम लोग अपना चेक करेंगे कॉस्ट कितना लगेगा। तो कॉस्ट कितना लग रहा है उनका, फिक्स कॉस्ट उनका वही सेम रहेगा, क्योंकि सेम फैक्ट्री में बनने वाला है। खाली क्या होगा, खाली इंक बदलेगा ना उनका, बनेगा तो हम लोग का सेम मशीन वगैरह में, हुआ ना, खाली सिर्फ हम लोग का इंक चेंज होगा। हाँ, तो फिक्स कॉस्ट का अभी भी कितना, 5,000 रुपया है, ठीक है ना। 5,000 रुपया में हम लोग का आ रहा है, वही फैक्ट्री का रेंट, वही स्टाफ वही रहेंगे हमारे, हुआ ना। और हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट, हम लोग का जो वेरिएबल कॉस्ट आने वाला है क्या, हम लोग का ब्लैक पेन का कितना आने वाला है, जो हमारा पहले से था 3 रुपीज़ पर पेन आने वाला है। और मान लीजिए क्या, ब्लू पेन का जो वेरिएबल कॉस्ट आएगा हम लोग का, वो 1.5 रुपीज़ पर पेन आने वाला है। तो दोनों मिला के कितना हो गया हम लोग का, ब्लैक पेन का वेरिएबल कॉस्ट बन रहा है 6,000 रुपया, और ब्लू पेन का बन रहा है हम लोग का 1,200 रुपया। कैसे 1,200 रुपया कैसे है हम लोग का, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 800, ठीक है ना, 800, हो ना। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ गया, हमारा टोटल कॉस्ट हम लोग का बनता है 12,200, हो ना। और जब हम लोग ये ब्लैक और ब्लू पेन को सेल किए, तो ब्लैक पेन को पर पेन में हम बेचे कितना में, 20 रुपीज़ पर पेन बेचे, और 2,000 पीस का कितना रुपया हो गया, 40,000 हो गया, हो ना। और ब्लू पेन को हम लोग बेचे कितना में, 18 रुपीज़ पर पेन बेचे हैं, जिससे, और 800 पेन को हमें मिला 14,400, हुआ ना। तो टोटल रेवेन्यू कितना हम लोग का आया, हम लोग का टोटल रेवेन्यू हम लोग का आया है 40,000 प्लस कितना, 14,400, हुआ ना। 54,400 का हम लोग का टोटल रेवेन्यू बना, और हमारा टोटल कॉस्ट कितना बन गया हम लोग का, 12,200 का, हुआ ना, ठीक है ना। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है हम लोग का यहाँ पे 42,200, हुआ ना। अच्छा ठीक है, देखिए, तो देखिए पहले जब हम लोग सिर्फ ब्लैक पेन बना रहे थे,
समय में हम लोग का कॉस्ट कितना आ रहा था, 11,000 आ रहा था, हुआ ना। और अब कितना हम लोग का कॉस्ट आ रहा है, 12,200, हुआ ना। तो हम लोग का कॉस्ट बढ़ा ही कमा, हमारा कॉस्ट बढ़ गया। कितना बढ़ गया हम लोग का, 1,200 हम लोग का कॉस्ट बढ़ा। तो मतलब 1,200 जो हम लोग का कॉस्ट बढ़ा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इससे हम लोग बोलेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीज हुआ है। अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट कम था तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंटल कॉस्ट, डेट्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं, हुआ ना, ठीक है ना, डेट्रीमेंटल, हुआ ना। अब अगर बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे इंक्रीमेंटल, हुआ। अच्छा देखिए, कॉस्ट तो बढ़ा, हुआ ना। देखिए बट साथ साथ में क्या हम लोग का रेवेन्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा। पहले हम लोग का रेवेन्यू कितना आ रहा था हम लोग का, पहले हमारा रेवेन्यू आ रहा था हम लोग का 40,000 आ रहा था, हुआ ना। और अब हम लोग का कितना रेवेन्यू आएगा, 54,400 आएगा। तो हमारा रेवेन्यू रेवेन्यू कितना बढ़ गया हम लोग का रेवेन्यू बढ़ गया हम लोग का 14,400, हुआ ना। हमारा कॉस्ट बढ़ा कितना, हमारा कॉस्ट बढ़ा 1,200 बढ़ा, और हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ गया, 14,400 बढ़ गया। तो देखिए कॉस्ट के मुकाबले हम लोग का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा बढ़ा है या कम बढ़ा है, ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ा है। तो यहाँ पे हम लोग हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्लैक पेन के साथ साथ ब्लू पेन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ऑब्वियसली बनाना चाहिए, हो ना, क्योंकि हमें फ़ायदा दिख रहा है। क्लियर। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, हो ना। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, हो ना। मतलब यहाँ पे जितना भी हम लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं वो हमें हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, हुआ, ठीक है ना। जैसे हमें यहाँ पे अपना डिफरेंशियल कॉस्ट हमें हेल्प किया डिसीजन लेने में, हुआ ना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट कॉस्ट पे, हमारा जो कि हमारा है हम लोग का इम्प्यूटेड या फिर नॉशनल कॉस्ट, हो ना। तो देखिए, तो हम लोग का जो इम्प्यूटेड या फिर नॉशनल कॉस्ट है, ये क्या बोलता है अपने बारे में, दिस इज नॉट द एक्चुअल कॉस्ट। ये क्या, ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, मतलब ये वो कॉस्ट है जो कि हम लोग अभी तक इनकर नहीं किए हैं, मतलब क्या, जो कॉस्ट हम लोग का अभी तक लगा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये जो हम लोग का यहाँ पे जो इम्प्यूटेड कॉस्ट जो हम लोग का बोल रहा है, दिस आर नॉट एक्चुअल कॉस्ट और कॉस्ट दैट इज एक्चुअली इनकर्ड, दिस इज नॉट ए कॉस्ट दैट इज एक्चुअली इनकर्ड, मतलब ये वो कॉस्ट है जो कि हमारा अभी तक इनकर नहीं किया गया है, बट क्या, बट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। तो जो हम लोग का जो इम्प्यूटेड कॉस्ट जो हम लोग का होता है ना, वो हम लोग का मतलब रियल में नहीं होता है, ये हम लोग का एक्चुअली इनकर्ड कॉस्ट नहीं है, मतलब क्या, ये हम लोग का ऐसे माना हुआ कॉस्ट है। नॉशनल मतलब क्या होता है, नॉशनल मतलब मानना होता है, मान लेना। तो जो कॉस्ट को क्या हम लोग, जो कॉस्ट हमारा लगा नहीं है बट हम लोग उससे मान लिए कि ये हम लोग का कॉस्ट लग चुका है, उसे हम लोग बोलते हैं अपना नॉशनल कॉस्ट, है ना। तो अब आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या है, कॉस्ट लगा नहीं है बट हम लोग मानेंगे, मान के चलेंगे कि कॉस्ट लगता तो क्या होता नहीं होता, हुआ ना, ठीक है। तो इसे हम लोग काम करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, हुआ ना। तो चलिए ठीक है, देखो देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल है यहाँ पे। तो मान लीजिए साक्षी और मुस्कान नाम के दो ब्रिलियंट, मतलब दो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ ना, ठीक है ना। तो क्या उनका अभी पढ़ाई ख़त्म हो चुका। अब पढ़ाई ख़त्म हो चुका उनका, मान लीजिए जो भी जितना उनको पढ़ना था, मान लीजिए उतना उन लोग ख़त्म कर चुके। अब दोनों क्या जो सोच रहे हैं कि दोनों अपना अपना कोचिंग सेंटर डालेंगे, हुआ ना, दोनों अपना अपना कोचिंग सेंटर डालेंगे, ठीक है ना। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं डालेंगे, दोनों अलग अलग डालेंगे। तो साक्षी भी अपना कोचिंग स्टार्ट की और मुस्कान भी अपना कोचिंग स्टार्ट किया, हुआ ना। तो जब क्या, जब एक साल कंप्लीट हो गया और एक साल के बाद दोनों जब मिले, तो साक्षी क्या बोली कि हम कितना कमाए, साक्षी बोली कि हम जो साल भर में जो ट्यूशन पढ़ाए उससे हम 1,00,000 रुपीज़ कमाए, हुआ ना। और मुस्कान क्या बोली, अरे हम तो सिर्फ 90,000 कमाए, हुआ ना। सिर्फ मुस्कान कितना कमाई, मुस्कान सिर्फ 90,000 कमाए, हुआ ना। तो मुस्कान का दिमाग में सवाल आया कि मुस्कान क्या बोली कि भले साक्षी के पास स्टूडेंट ज़्यादा हैं, बट मुस्कान क्या बोल रही है कि मेरा जो फीस है, मुस्कान का जो फीस है वो क्या साक्षी के मुकाबले ज़्यादा है, बट फिर भी वो मुस्कान साक्षी से कम कमा रही है, हुआ। ठीक है। तो मुस्कान का दिमाग में सवाल आया था कि भले ही साक्षी के पास ज़्यादा स्टूडेंट है बट मुस्कान फीस ज़्यादा चार्ज कर रही है, फिर भी वो कैसे कम कमा रही, हुआ ना। तो इसके लिए क्या, इसका सोल्यूशन के लिए वो कहाँ चले गए, वो किसी सीए के पास चले गए, हुआ ना, किसी सीए के पास चले गए। और क्या उसे सीए को सारा बात बताई, क्या कि देखिए सर, मतलब ऐसा ऐसा है कि साक्षी और मुस्कान, मतलब साक्षी और मैं दोनों, मुस्कान जाके बोल रही है किसी सीए को, बोल रही है कि साक्षी और मैं दोनों साथ में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए थे, हुआ ना। और बट फिर भी क्या, जब साल ख़त्म हुआ तो साल के एंड में मुस्कान, मैं जो हूँ वो साक्षी से 10,000 रुपये कम कमा रही हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो सीए क्या किया, सीए तुम्हारा मुस्कान से पूछा कि बताओ कि तुम जो ट्यूशन पढ़ा रही हो कहाँ पढ़ा रही हो। तो मुस्कान बोले कि हम मेन मार्केट में पढ़ा रहे हैं, है ना। मेन मार्केट में क्या कर रहे हैं, भाड़ा पे ले रखे हैं घर, रूम भाड़ा पे ले रखे हैं, मतलब एक बिल्डिंग भाड़ा पे ले रखे हैं और वहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, है ना, ठीक है ना। तो फिर सीए पूछा मुस्कान को
कि बताओ साक्षी कहाँ पे पढ़ा रही है। तो मुस्कान बोली साक्षी जो है वो क्या, साक्षी का खुद का जो घर है वो मेन मार्केट में ही है ना, तो क्या वो अपने घर पे ही ट्यूशन पढ़ा रही है। ठीक है, तो फिर मुस्कान सीए जो है उनका मुस्कान से क्या पूछा कि बताओ तुम जो पढ़ा रही हो रेंट पे लेके, हुआ ना, उसका रेंट कितना है। उसका रेंट है सपोज मान लीजिए कितना 2,000 पर मंथ है, ठीक है ना। 2,000 पर मंथ है तो 12 मंथ का कितना होगा, 24,000 रुपया, हुआ ना। तो 24,000 रुपया रेंट नाम का खर्चा किसका हो रहा है, मुस्कान का हो रहा है। मुस्कान का पर ईयर कितना हो रहा है, पर ईयर 24,000 का रेंट का खर्चा हो रहा है, क्योंकि मुस्कान क्या कर रही है, मुस्कान रेंट पे लेके पढ़ा रही है, ठीक है ना। बट साक्षी का ये खर्चा नहीं हो रहा है, हुआ, साक्षी का ये खर्चा नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपने घर में पढ़ा रही है, हुआ ना। ठीक है, तो हम लोग अगर मान ले, क्या मान ले कि अगर साक्षी को भी रेंट देना पड़ता, जो कि साक्षी दे नहीं रही है, ये क्या हम लोग नोशनल कर रहे हैं, इम्प्यूट कर रहे हैं, मान रहे हैं, नोशनल ले रहे हैं, हुआ ना, कि अगर साक्षी को भी रेंट देना पड़ता क्योंकि मुस्कान दे रही है, तो क्या साक्षी का इनकम कितना होता, साक्षी का प्रॉफिट कितना होता, साक्षी का प्रॉफिट होता है कितना 76,000 उनका होता ना, है कि नहीं। बट मुस्कान का कितना होता, मुस्कान का अभी भी वही 90 रहता, क्योंकि मुस्कान का जो इनकम है उसमें से क्या ऑलरेडी हम लोग का, मुस्कान का जो प्रॉफिट है उसमें से ऑलरेडी हम लोग का रेंट नाम का एक्सपेंस माइनस हो चुका है, क्योंकि मुस्कान रेंट पे कर रही थी बट साक्षी रेंट पे नहीं कर रही थी। बट हम लोग मान लिए कि अगर रेंट पे करती तो साक्षी का इनकम कितना होता, 76,000 होता हुआ ना। तो अब मुस्कान जब ये बात सुनी तो मुस्कान दौड़ते हुए साक्षी के पास गई और क्या बोली कि देख देख मैं तेरे से ज़्यादा कमा रही हूँ, है ना, मैं 90 कमा रही हूँ और तुम 76 कमा रही हो, क्योंकि मैं रेंट दे रही बट तुम नहीं दे रही। अगर तुम रेंट देती तो तुम 76,000 कमाती हो ना। तो ये बात सुन के क्या हुआ, ये बात सुन के तुम्हारा जो साक्षी है क्या, वो भी दौड़ते दौड़ते किसके पास चली गई, वो सीए के पास चली गई। और क्या सीए को क्या बोली कि ये मुस्कान आपके पास आई थी क्या। तो सीए बोला हाँ आई थी। तो वही साक्षी फिर बोले क्या कि मुस्कान कुछ ऐसे बात कर रही थी क्या कि मेरा इनकम 76,000 है, क्या ऐसे रेंट उंट माइनस करवा दी मेरे से। तो सीए क्या बोला हाँ सही तो बात कर रही है ना। तो फिर मुस्कान साक्षी बोली क्या कि भले ही क्या मुस्कान के पास स्टूडेंट ज़्यादा है बट मेरे, भले ही मुस्कान के पास, मुस्कान का फीस जो है ज़्यादा है बट स्टूडेंट मेरे पास है ज़्यादा है, तो फिर मैं कैसे कमा सकती हूँ कम, हुआ ना। तो फिर क्या सीए क्या बोला, सीए साक्षी को पूछा बताओ साक्षी कि तुम जो ये अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने के लिए जो टेबल चेयर बेंच सब जो खरीदी थी उसके लिए तुम कैपिटल कहाँ से लाई थी। तो साक्षी क्या बोली कि लोन लिए थे, हो ना, बैंक से लोन लिए थे ₹1,00,000 का, जिसका ऊपर 15% साल का इंटरेस्ट भरना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर सीए क्या पूछा साक्षी को कि बताओ मुस्कान कहाँ से पैसा लेके आई। तो साक्षी क्या बोलती है, मुस्कान जो है ना उसके मम्मी पापा जो है ना वो बहुत अमीर आदमी है, तो क्या मुस्कान को कहीं से लेना नहीं पड़ा लोन। मुस्कान क्या अपने मम्मी पापा से पैसा मांग के ही बिजनेस स्टार्ट कर लेते, हुआ ना। तो अब फिर सीए क्या बोला कि हाँ, सीए क्या बोला कि साक्षी जी आपको आप जो लोन लिए उसका पर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है बट मुस्कान को इंटरेस्ट भरना नहीं पड़ रहा है। तो फिर सीए पूछा कि आपको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो साक्षी क्या बोली ₹1,00,000 का ऊपर एट द रेट ऑफ कितना 15% साल का 15,000 रुपया इंटरेस्ट भरना पड़ता है। बट वो इंटरेस्ट भर कौन रहा है, साक्षी भर दिए बट मुस्कान नहीं भरती, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान ले कि अगर क्या मुस्कान भी वो इंटरेस्ट भरती तो मुस्कान कितना कमाती, मुस्कान 75,000 कमाती, है ना। और साक्षी कितना कमाती, 76,000 कमाती, हुआ ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे साक्षी जीत गई, वो अलग बात है, हुआ ना, साक्षी जीत गई अलग बात है। बट क्या हुआ, हाँ ठीक है, बट हमें यहाँ पे किसी का जीत हार से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो अपना जो हमारा जो कॉस्ट था इम्प्यूटेड कॉस्ट वो हमें समझना था, हुआ ना। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है, इम्प्यूटेड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि हम लोग एक्चुअल में इनकर नहीं किए हैं बट हम लोग मान लेते क्या कि हाँ अगर हम लोग अगर इनकर करते हैं तो क्या होता, ताकि क्या हम लोग डिसीजन ले पाए कि हमें और क्या इंप्रूवमेंट करना है। जैसे देखिए पहले बार में क्या हुआ था, पहले बार में मुस्कान रेंट दे रही थी, हुआ, बट क्या साक्षी का घर था मेन मार्केट में, साक्षी रेंट नहीं दे रही थी, हुआ ना। तो अगर साक्षी रेंट देती तो उसका इनकम थोड़ी 1,00,000 होता, उसका इनकम कितना होता है 76,000 होता, हुआ ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, मतलब क्या मुस्कान यहाँ पे इससे समझ में आ रहा है कि मुस्कान रेंट दे के भी 90 कमा रही है और क्या साक्षी रेंट देने के बाद कितना कमाएगी 76, हुआ ना। अगर साक्षी को भी रेंट देना पड़ता तो 76 कमाती। इसका मतलब क्या है, साक्षी को क्या करना पड़ेगा, साक्षी को अपने खर्चा कुछ कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट केस में क्या था हम लोग का, नेक्स्ट केस में
साक्षी क्या करती, साक्षी हम लोग का इंटरेस्ट भर रही थी, बट मुस्कान नहीं भर रही थी। अगर मुस्कान इंटरेस्ट भरती तो कितना कमाती, वो कमाती 75 कमाती, जो कि साक्षी से कम होता, हुआ ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मुस्कान को अपना खर्चा सबको देखने का ज़रूरत है कि उस कहाँ पे खर्चा ज़्यादा कर रही है, ताकि वो अपना खर्च कम करके अपना फ़ायदा बढ़ा सके, ठीक है। तो हमारा 2 कॉस्ट अभी तक हम लोग खत्म हो चुका है। क्या क्या, डिफरेंशियल कॉस्ट और क्या हम लोग का इम्प्यूटेड कॉस्ट हो ना। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है हम लोग का, जो कॉस्ट हम लोग का इनकर तो नहीं हुआ है, बट हम लोग मान लेते हैं कि अगर इनकर होगा तो उसके वजह से हम लोग का क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग का इनकम खर्चा बढ़ता है, मतलब जो हमारा, हाँ, जो भी इनकम प्रॉफिट बढ़ता है, फिर प्रॉफिट कमता है, हुआ ना, ठीक है ना। अब चलते हैं अपना लास्ट कॉस्ट हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हुआ ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे, हुआ ना, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग का एग्जाम्पल में क्या है, मान लीजिए, हाँ ठीक है, हुआ ना। तो हमारा एग्जाम्पल में क्या है, हमारा एग्जाम्पल में हमारे पास एक बिल्डिंग है, हुआ ना, ठीक है ना। तो उस बिल्डिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, उस बिल्डिंग को हम लोग रेंट पे लगा रखे हैं, हुआ ना। और क्या, जिसके वजह से क्या, उस रेंट पे लगाने की वजह से हमें साल का कितना, साल का 50,000 का 50,000 का रेंटल इनकम आता है, ठीक है ना, ठीक है, हुआ ना। तो अच्छा, अब हम लोग सोच रहे हैं क्या, अब हम सोच रहे हैं कि वो जो बिल्डिंग है जिसे हम लोग रेंट पे लगा कर रखे हैं, हुआ ना, हम लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि उसमें हम लोग बिजनेस करें, ठीक है ना। तो अगर उस बिल्डिंग में हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, तो मान लीजिए क्या, मान लीजिए वो बिल्डिंग पे जब बिजनेस करेंगे तो बिल्डिंग से हम, मतलब बिजनेस से हमें साल का 80,000 का इनकम होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग फ़िलहाल उसको बिल्डिंग को रेंट पे लगा कर रखे हैं, जिससे हमारा साल का 50,000 का कमाई होता है। बट हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि अब रेंट से हटा के क्या करेंगे, वो बिल्डिंग को, बिल्डिंग पे हम लोग बिजनेस करेंगे, हुआ ना। जिसके वजह से क्या, जिसकी वजह से हमें साल का 80,000 का प्रॉफिट होगा, हुआ ना, ठीक है ना। सारा अपना इनकम में से सारा एक्सपेंस माइनस करके 80,000 का मोटा मोटी प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए हम लोग वो बिजनेस करें कि नहीं करें। हम लोग मतलब रेंट, वो बिल्डिंग को रेंट से हटा के बिजनेस पे लगाएं कि नहीं लगाएं, मतलब बिजनेस करने जाए कि नहीं जाए, ठीक है ना। तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे ऑब्वियसली जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि अगर हम लोग रेंट से हट के बिजनेस करने जाते हैं तो क्या हमें मोटा मोटी कितना 30,000 का प्रॉफिट होगा। क्योंकि रेंट से हम लोग कमा रहे कितना, रेंट से हम लोग कमा रहे 50,000 कमा रहे हैं, और बिजनेस से हम लोग कितना कमाएंगे, 80,000 हम लोग कमाएंगे, हो ना। तो क्या हमें मोटा मोटी कितना दिख रहा है, हमें 30,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए ये क्या है, ये रेवेन्यू का, ये हम लोग का, ये 80,000 का जो रेवेन्यू, कहाँ से रेवेन्यू आएगा, बिजनेस से आएगा। और ये 50,000 का जो हम लोग का रेवेन्यू आ रहा था, वो कहाँ से आ रहा था, हम लोग का रेंट से आ रहा था, वो ना। तो जब बिजनेस का रेवेन्यू से क्या रेंट का रेवेन्यू मैच किए, तो हमें क्या मिला, हमें अपना प्रॉफिट मिला, हो ना। हमें अपना प्रॉफिट मिल गया, कितना का हमें फ़ायदा हो रहा है, 30,000 का हम लोग का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा, हो ना, एक्स्ट्रा कमाई होगा हम लोग का, ठीक है ना, ठीक है। तो अब एक सवाल आता है कि हम लोग प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना इनकम में से क्या करते हैं, हम लोग अपना इनकम में से मैच करते हैं अपना खर्चा ना, ठीक है ना। हम लोग अपना प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है। तो हमें मिलता है अपना क्या, प्रॉफिट, हुआ ना। बट देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं 80,000 जो लिखे हैं, हुआ ना, जो हम लोग 80,000 यहाँ पे लिखे हैं, वो क्या है, वो हम लोग का इनकम है, कहाँ से, बिजनेस से, हुआ ना। और जो यहाँ पे हम लोग जो 50,000 जो माइनस किए हैं, वो क्या है, वो भी तो लोग का इनकम है ना, कहाँ से, रेंट से, हुआ ना। तो बताइए कि ये 80 भी हम लोग का इनकम है, और क्या, ये हमारा 50 भी हम लोग का इनकम है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इनकम में से इनकम माइनस के, तो हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। तो ऐसा कभी होता है क्या, इनकम से इनकम मैच करने से हमें फ़ायदा मिलता है, या इनकम से एक्सपेंस मैच करने से हमें फ़ायदा मिलता है। ऑब्वियसली हमें इनकम से एक्सपेंस मैच करने से फ़ायदा मिलता है, वो ना। बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकम से इनकम मैच कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं वो सही कि गलत है, सही है। क्यों, क्योंकि जो हम लोग का है ना, जो हमारा यहाँ पे है, जो हम लोग इसे रेवेन्यू बोल रहे हैं, हम लोग का एक्चुअली रेवेन्यू नहीं है, ये हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अब समझ में आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट है जो क्या, जो हमें गंवाना पड़ेगा, जो हमें छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कुछ नया करने जाने वाले हैं। मतलब क्या, कुछ कोई पुराना काम को छोड़ के कोई नया काम करने जाओगे, तो पुराना काम से जो कमा रहे थे, उसका जो कमाई है वो क्या, मतलब वो हमारे लिए कॉस्ट बन जाता है। जैसे क्या, जैसे हम लोग यहाँ पर रेंट का कमाई छोड़ के कहाँ जाने वाले थे, रेंट का कमाई छोड़ के हम लोग जाने वाले थे उनका बिजनेस से कमाने के लिए। तो रेंट का जो कमाई है, जो कि उनका 50,000 सालाना है, वो क्या, हम लोग का वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए देखो ना, चलिए अब इसका देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं हम लोग का क्या लिखा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस, जो हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पे सेक्रीफाइस क्या कर रहे थे,
रेंटल इनकम यहाँ पे हम लोग सेक्रीफाइस करते हो ना, तो ये लिखा है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और बेनिफिट फॉरगॉन, जो बेनिफिट उनका छोड़ दिए हम लोग, क्या छोड़ दिए, रेंटल इनकम 50,000 रुपये हम लोग छोड़ दिए। हाँ, तो वही क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और बेनिफिट फॉरगॉन ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हो ना। और यहाँ पे हम लोग का अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है हम लोग का, बिजनेस है हुआ। यहाँ पे जो हमारा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है वो हमारा बिजनेस है हुआ। अब बेनिफिट फॉरगॉन क्या है हम लोग का, बेनिफिट फॉरगॉन हम लोग का यहाँ पर रेंटल इनकम था, रेंटल इनकम हुआ। तो रेंटल इनकम छोड़ के जो हम लोग बिजनेस करने जा रहे हैं हुआ, तो यहाँ पे जो हम लोग कमाई छोड़ दिए, रेंटल इनकम जो कमाई छोड़ दिए उसको क्या बन जाएगा हम लोग का, वो बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। तो देखिए आप लोग भी अगर कहीं पे जॉब करते होंगे, मान लीजिए आपका पैकेज कितना, साल का 6 लाख रुपये पैकेज है वो ना। अब अगर किसी और कंपनी से आपको 8 लाख का पैकेज मिला, तो आप लोग 8 लाख वाला पैकेज लोगे कि नहीं लोगे, लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि आपको 2 लाख का फायदा हो रहा है। 2 लाख का फायदा कैसे हुआ आपका, 8 लाख माइनस 6 लाख, 6 लाख यहाँ पे क्या है हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6 लाख हम लोग का है, जिसको हम लोग छोड़ के चले गए नया काम करने के लिए, नया जॉब करने के लिए, नया कंपनी में चले गए हुआ ना। तो जो पुराना काम अगर हम लोग, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग अपना कोई एक सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ के कोई नया सोर्स ऑफ इनकम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो सोर्स ऑफ इनकम को हम लोग छोड़ दिए, मतलब उसका जो कमाई छोड़ दिए, वो कमाई हमारा क्या बन जाएगा, कमाई हमारा बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इंसान अपना पुराना काम छोड़ के नया काम में कब जाएगा, जब उसे पुराना काम से ज़्यादा पैसा मिलता होगा। ठीक है, तो ये जो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या करता है, हमें हमारा डिसीजन में हेल्प कर रहा है कि हम लोग जो नया काम है वो करें कि नहीं करें, पुराना काम छोड़ के नया काम में जाए कि नहीं जाए। ठीक है, तो हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट का जो चल रहा था हम लोग का सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजर डिसीजन मेकिंग, वो खत्म हो चुका है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय।